आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं ज़ोमैटो लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाला हूँ। इस वीडियो से हमें एक ये आइडिया मिल जाएगा कि ज़ोमैटो की कंपनी कैसी है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी प्रॉफिट कर रही है कि नहीं कर रही है, उसमें आगे लगाना चाहिए पैसा कि नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, वो भी मैं आपको बताऊँगा एंड में। ठीक है, तो ज़ोमैटो लिमिटेड जो है, इस कंपनी की इस वक्त मार्केट कैपिटलाइजेशन अब 2,28,555 करोड़ की है। ठीक है, तो अच्छी खासी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक का पी जो है 308 रुपये का है, काफ़ी हाई पी है। और इसकी ROC मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 1.14% है और इनकी ROE जो है 1.12% की है। ये ज़ोमैटो के पीयर्स हैं, जिसमें नंबर 1 पे ज़ोमैटो है, नंबर 2 पे इन्फो एज है और नंबर 3 पे स्विगी है, जिसकी अभी लिस्टिंग होगी। तो अपने पीयर्स में अगर हम देखें तो ज़ोमैटो नंबर 1 पे है और जो इन्फो एज का पी है ये 212 का है, मतलब 213.32। तो इन्फो एज का भी पी हाई है। तो ऐसा नहीं है कि ज़ोमैटो सिर्फ अकेला है कि जिसका पी हाई हो, इन्फो एज का भी है। ये एक ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो ये कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं। तो कंपनी ने सितंबर 2021 के अगर हम क्वार्टर से देखें तो कंपनी की सेल 1,024 करोड़ की थी। फिर ये इसके बाद में दिसंबर 2021 के क्वार्टर में ये 1112 करोड़ की हो गई, फिर 1212 करोड़, फिर 1400 करोड़, फिर इसके बाद 1600 करोड़, फिर बढ़ के 1948 करोड़, फिर 2056 करोड़, फिर 2416 करोड़, फिर सितंबर 2023 में सेल हुई इसकी 2,848 करोड़ की। फिर ये सेल बढ़ के फिर यहाँ स्टेडीली बढ़ी है सेल, मतलब सितंबर 2023 के बाद आप देखिए स्टेडीली बढ़ रही है सेल। मतलब दिसंबर 2023 में 3,288 करोड़ की, मार्च 2024 में 3,562 करोड़ की, जून 2024 में 4,206 करोड़ की और सितंबर 2024 में 4,799, मतलब अप्रॉक्स 4,800 करोड़ की सेल। तो सेल जो है कंटिन्यूसली बढ़ी है। लेकिन ये क्या था, अगर हम यहाँ के नेट प्रॉफिट में देखें तो कंपनी 2021 के सितंबर क्वार्टर से लेके मार्च 2023 के क्वार्टर तक कंटिन्यू लॉस कर रही थी। ठीक है, पहले 435 करोड़ का लॉस, फिर कम होकर 67 करोड़ का लॉस, फिर लॉस बढ़ गया 360 करोड़ का हो गया, फिर अगले क्वार्टर में -186 करोड़ का लॉस, फिर 250 करोड़ का लॉस सितंबर 2022 में, फिर दिसंबर 2022 में -347 करोड़ का लॉस। ठीक है, फिर धीरे धीरे इसने अपना प्रॉफिट करना शुरू किया और प्रॉफिट भी इनका स्टेडीली बढ़ता गया। जैसे जून 2023 वाले क्वार्टर में 2 करोड़ का प्रॉफिट किया, फिर ये सितंबर 2023 में ये जो 2 करोड़ का प्रॉफिट था, इसके 10 गुने से भी ज़्यादा प्रॉफिट किया इसने, 36 करोड़ का, फिर 138 करोड़ का प्रॉफिट। फिर ऐसे करते करते सितंबर 2024 में इसे 176 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो मतलब कंपनी लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया इसका, अच्छी बात है। और ठीक इसका EPS में भी इसी तरीके से बदलाव आया, मतलब पहले EPS माइनस में चल रहा था और आज EPS 0.20% पर शेयर है, अर्निंग पर शेयर। ठीक है ना, और इनका ये साल का प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अगर हम इनके साल के प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो अब इसमें भी हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। यहाँ पे आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो थे कंपनी के, वो 2018 में, मार्च 2018 में -20% के थे और मार्च 2019 में तो -171% के थे। फिर ये मार्च 2020 से -88%, फिर -23% 2022 में, फिर आखिर में जो इसका 2022 में -44%, मार्च 2023 में -17% और फिर मार्च 2024 में 0% और आखिर में ये TTM मतलब होता है ट्रेलिंग 12 मंथ्स, मतलब लास्ट 12 मंथ में इनको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 3% पे आ गए हैं, पॉजिटिव में आखिरकार। नेट प्रॉफिट की बात करूं तो अब ये कंपनी मतलब नेट प्रॉफिट करना शुरू कर दिया है। पहले तो ये नेट लॉस में चल रही, 2018 में 107 करोड़ का लॉस था, फिर ये 10 गुने से भी ज़्यादा बढ़ के करीब 2019 में 1010 करोड़ का लॉस हो गया,
फिर जो 2020 में ये 1010 करोड़ का जो लॉस था वो डबल से भी ज़्यादा हो गया, ये 2386 करोड़ का लॉस हो गया। तो यहाँ अगर हम देखें स्थिति बिगड़ी हुई थी, ठीक है। फिर 2021 में थोड़ा कम हुआ, 816 करोड़ का लॉस। फिर 2022 में 1222 करोड़ का लॉस। फिर मार्च 2023 में 971 करोड़ का लॉस। लेकिन मार्च 2024 के ये जो प्रॉफिट और लॉस के स्टेटमेंट में यहाँ पे हमें 351 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहे हैं। तो आखिरकार ये कंपनी प्रॉफिट में आ गई। और TTM मतलब कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स में, मतलब इनका 12 महीने का जो लास्ट है वो 742 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया है। तो आप देख सकते हैं लॉन्ग जर्नी थी कंपनी के लिए। पहले तो लॉस कर रही थी, धीरे धीरे करके लॉस बढ़ाते गए, फिर एकदम से प्रॉफिट में आ गए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, कंपनी ने जो एक तरीके से इनका लॉस का हार्डशिप चल रही थी, लॉस का टाइम चल रहा था, इन्होंने जैसे तैसे मैनेज कर लिया है। IPO इनका लॉन्च होने के बाद, लिस्टिंग के बाद, और आखिर में अब कंपनी प्रॉफिटेबल है, ठीक है। अब देखना ये है जो ये प्रॉफिटेबिलिटी है ये आगे सस्टेन कर पाती है कि नहीं, ये आगे रह पाती है कि नहीं, ठीक है। ये कंपनी की बैलेंस शीट है। टोटल लायबिलिटीज़ 25,205 करोड़ की, एसेट्स 25,205 करोड़ की, ठीक है। इसके अलावा ये नेट कैश फ्लो है, ठीक है। पहले -45 करोड़ का था 2020 में, फिर पॉजिटिव में था 139 करोड़ नेट कैश फ्लो, फिर दोबारा पॉजिटिव में था 86 करोड़, फिर थोड़ा माइनस में आया 174 करोड़ माइनस में, फिर अब आखिर में मार्च 2024 में इनका नेट कैश फ्लो 91 करोड़ है पॉजिटिव में। ये कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। ये क्वार्टरली है, हम तो ईयरली देखेंगे। तो ईयरली हम देखें तो अब यहाँ पे आप देखिए जो FIIs हैं, इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। पहले मार्च 2022 में इनके 10.44% की शेयर होल्डिंग थी मात्र। फिर मार्च 2023 में 54.61% की होल्डिंग है FIIs के पास, ठीक है। और सबसे ज़्यादा FIIs के पास हमें यहाँ देखने को मिल रही है इस वक्त। और यहाँ पे मार्च 2024 में FIIs के पास है, इससे बढ़ गई है 55.11%, और अभी थोड़ी कम करके सितंबर 2024 में 52.53% है। DIIs के पास 3% थी पहले, फिर 8% हुई, फिर 15.28%, अब 17% है DIIs के पास, ठीक है। और इस वक्त पब्लिक के पास 28% की है, और अदर्स के पास 1.27%, ठीक है। तो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न था। अब कहने का क्या मतलब है, अब देखिए कब बात एकदम साफ है। जो कंपनी जो जोमेटो की ये थी, ये अभी तक तो नेट लॉस में चल रही थी, ठीक है। फिर बाद में जोमेटो ने अपनी मार्केटिंग पर और ज़्यादा ध्यान दिया, प्लेटफॉर्म फीस भी इंट्रोड्यूस करी। मानता हूँ थोड़ा खाना महंगा भी हो गया जोमेटो पे पहले के मुकाबले, लेकिन अब जो है ये मतलब प्रॉफिट की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा जैसे इनके अदर ब्रांड्स भी, हाइपर प्रो, ब्लिंकिट वगैरह जोमेटो के ब्रांड्स हैं ये, तो अब उनमें भी प्रॉफिटेबिलिटी है, जैसे समय बढ़ता जाएगा बढ़ाते जाएंगे प्रॉफिटेबिलिटी, और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते जाएगी तो फिर इसमें भी हो सकता है हमें ईयर ऑन ईयर और अच्छा नेट प्रॉफिट देखने को मिले। और अच्छा नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा तो एक कंपनी भी बढ़िया परफॉर्म कर सकती है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो जोमेटो पे आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा, ठीक है। आज के इस वीडियो में था, थैंक यू।